मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है द पॉलिटिकल रीजन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण। आज के सेशन में हम लोग यही समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन कौन से वैसे राजनीतिक कारण थे जिसके कारण 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई और इसमें तमाम भारतीय रियासतों के शासकों ने अंग्रेज़ी हुकूमत का जमकर विरोध किया। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण की, तो इसके दो प्रमुख कारण थे। पहला था अंग्रेज़ों की सहायक संधि और दूसरा था व्यक्तिगत सिद्धांत। सहायक संधि की बात की जाए तो इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में इस्टेब्लिश किया था, जिसके माध्यम से उसने भारत के तमाम रियासतों को ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में मिलाया और ब्रिटिश शासन का ज़्यादा से ज़्यादा भारत में विस्तार किया। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है सैन्य सहायता। सैन्य सहायता से आशय है कि जब भी दो भारतीय रियासतों के शासक आपस में लड़ते थे और एक शासक कमज़ोर पड़ता था, उस परिस्थिति में क्या करते थे, जो भी ब्रिटिश शासक थे वह कमज़ोर शासक की मदद करते थे और मदद करने के उपरांत वे तमाम तरीके की व्यापारिक गतिविधियों के लिए उनसे स्वीकृति प्राप्त करते थे और सैन्य संधियाँ भी करते थे और समय आने पर उनकी आने वाले समय में भी मदद करते थे और राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल होते थे। ये था। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की बात की है तो जब भी कोई ब्रिटिश शासक सैन्य रूप से किसी भारतीय रियासत के शासक को मदद करते थे तो क्या करना पड़ता, जो भी भारतीय रियासत के शासक थे उनका जो भी ब्रिटिश सैनिक थे उनका खर्च वर्च जो भी होता था वित्त संबंधी, वो सब भारतीय रियासत के शासक को उसका खर्च उठाना पड़ता था। अब बात करते हैं राजनीतिक हस्तक्षेप की। तो जब भी ब्रिटिश शासक भारतीय रियासत किसी शासक से सैन्य समझौता करते थे तो क्या करते थे, यानी कि भारतीय रियासत के जो भी शासक थे उनके राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते थे और उनकी विचारधारा को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास करते थे। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत की बात की जाए तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि इसको भारत में लॉर्ड डलहौजी ने इस्टेब्लिश किया था और इसके माध्यम से तमाम भारतीय रियासतों को ब्रिटिश शासित क्षेत्र में मिलाया गया और ब्रिटिश शासन का विस्तार किया गया। इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है गोद निषेध। इसमें यह प्रावधान था कि कोई भी भारतीय जो भी रियासत के शासक थे, अगर उनका कोई अपना संतान नहीं हो तो वो किसी दूसरे बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं और न ही उस रियासत में किसी दूसरे व्यक्ति को शासक बना सकते हैं। ये था गोद निषेध प्रणाली। अब बात करते हैं कुशासन दोषारोपण। जब भी ब्रिटिश शासकों को लगता था कि कोई भी रियासत है और वहाँ शासन प्रशासन सही से संचालित नहीं हो रहा है तो क्या करते थे, उस राज्य पर या उस रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर उस राज्य को अपने ब्रिटिश शासित क्षेत्र में मिला लेते थे और उसका कंट्रोल पूरे अपने नियंत्रण में ले लेते थे। अब बात करते हैं राज्य उत्तराधिकार नियम। राज्य उत्तराधिकार नियम से आशय यह है कि जब भी किसी राज्य का जो शासक होता था उसकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति उस राज्य का शासक नहीं बन सकता था और वो ऑटोमेटिकली यानी स्वतः हुआ राज्य ब्रिटिश शासन के अधीन हो जाता था। ये सब थे राजनीतिक कारण जिसके कारण 1857 की क्रांति में जो भी भारतीय देशी रियासतों के शासक थे उनके अंदर जो भी असंतोष था वह आगे चलकर 1857 की क्रांति में दिखा और तमाम तरीके से भारतीय देशी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश शासकों का विरोध किया या ब्रिटिश हुकूमत का विरोध किया। धन्यवाद।